हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। इस लेसन का फुल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग जो है इस लेसन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उन सभी को स्टडी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि वाई वर सम एल्डरली पर्सनस ऑक्यूपाइंग द बैक बेंचेस दैट डे। इसमें कह रहा है कि वाई कह रहा है कि क्यों वर सम एल्डरली पर्सन, कुछ बड़े लोग मतलब अधिक उम्र के लोग जो है ऑक्यूपाइंग मीन्स ग्रहण करना, ऑक्यूपाइंग द बैक बेंचेस दैट डे, कह रहा है उस दिन क्यों जो है कुछ अधिक उम्र के लोग जो है पिछले बेंच को ग्रहण किए हुए थे। लास्ट लेसन में था, आपने पढ़ा था स्टोरी में कि जब राइटर क्लास में प्रवेश करता है तो देखता है कि पीछे कुछ गांव के लोग जो है वहाँ पर बड़े लोग पीछे बैठे हुए हैं। तो वहीं पूछ रहा है वहाँ पर पीछे वाले बेंच पर जो है गांव के कुछ लोग क्यों बैठे हुए थे, क्यों अपना स्थान ग्रहण किए हुए थे। अब इसके आंसर को देखते हैं। देखिए, इसका आंसर है कि दी एल्डरली विलेजर्स, इसमें कह रहा है कि बड़े गांव वाले मतलब अधिक उम्र के गांव वाले ऑक्युपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। कह रहा है कि गांव के जो एल्डरली विलेजर्स थे, जो बड़े अधिक उम्र के जो लोग थे, कह रहा है कि ऑक्युपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लासरूम में वह पीछे के बेंच को ग्रहण किए हुए थे या पीछे के बेंच पर बैठे हुए थे ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन वाले दिन जो है गांव के जो एल्डरली पीपल थे, जो बड़े लोग थे, वह जो है क्लासरूम के पीछे वाले बेंच पर बैठे हुए थे। दे डिड दिस, उन्होंने ऐसा किया टू शो देयर अफेक्शन, अपना स्नेह प्रदर्शित करने के लिए, फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, कह रहा है कि उस फ्रांसीसी भाषा के प्रति, एंड पे रिस्पेक्ट, और अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, टू दी टीचर एम हैमल, कह रहा है कि अध्यापक एम हैमल के प्रति। गाँव वालों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जो है एम हैमल को अपना सम्मान प्रकट करना चाहते थे और अपने फ्रांसीसी भाषा के प्रति अपना सम्मान, अपना स्नेह प्रकट करना चाहते थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि वाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। इसमें कह रहा है कि फ्रेंच जो था वह उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। तो इसका आंसर है कि फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रेंच उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था जैसा कि ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, जैसा कि उसने पार्टिसिपल पर अपना लेसन प्रिपेयर नहीं किया था, अर्थात पार्टिसिपल पर उसने अपना लेसन तैयार नहीं किया था, उसे पार्टिसिपल्स के रूल नहीं याद थी। हिज फ्रेंच टीचर वुड सर्टेनली स्कोल्ड हिम फॉर दिस, कह रहा है कि उसके जो फ्रेंच टीचर थे, जो फ्रांसीसी भाषा सिखाने वाले अध्यापक थे, वुड सर्टेनली स्कोल्ड हिम फॉर दिस, इसके लिए उसे डांटेंगे। स्कोल्ड मीन्स डांटना होता है। सो इस प्रकार फ्रेंच वांटेड टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल, इसलिए फ्रेंच जो था वह स्कूल जाने से बचना चाहता था या वह स्कूल जाना नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डिड फ्रेंच वंडर अबाउट व्हेन ही एंटर्ड द क्लास दैट डे। कह रहे कि व्हाट डिड फ्रेंच वंडर, फ्रेंच को क्या आश्चर्य हुआ, अबाउट व्हेन, जब जो है ही एंटर्ड द क्लास दैट डे, उस दिन वह क्लास में प्रवेश किया। जब फ्रेंच क्लास में प्रवेश किया तो उस दिन उसे क्यों आश्चर्य हुआ, मतलब क्या आश्चर्य हुआ, किस बात पर आश्चर्य हुआ। देखिए, इसका आंसर है कि व्हेन फ्रेंच एंटर्ड क्लास दैट डे, कह रहा है कि जब उस दिन फ्रेंच क्लास में प्रवेश किया, ही वॉज एक्सपेक्टिंग मीन्स होता है आशा करना, ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ स्कोल्डिंग होता है डांटना, फ्रॉम एम हैमल, तो उसने ये आशा की थी कि एम हैमल उसको डांटेंगे। ही स्पोक वेरी काइंडली, कह रहा है कि उन्होंने बहुत ही, चूँकि यहाँ पर बट होना चाहिए, बट कुछ छूट गया है, यहाँ पर बट लिख सकते हैं, ए बट,
यहाँ पर हैमल के बाद, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ। कह रहा है कि वेन फ्रेंच एंटर्ड क्लास दैट डे, जब फ्रेंच उस दिन क्लास में प्रवेश किया, ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए स्कोल्डिंग फ्रॉम एम हैमल, तो उसे जो है एम हैमल से डांटे जाने की आशा थी। अब यहाँ पर बट जोड़ सकते हैं आप। बट ही स्पोक वेरी काइंडली, लेकिन वह जो है उन्होंने बहुत दयालुतापूर्वक बात की, बहुत दयालुता तरीके से बोला। एंड आस्क्ड हिम टू सिट, और उसे बैठ जाने के लिए कहा। फ्रेंच आल्सो वंडर्ड, फ्रेंच को भी आश्चर्य हुआ। एट द प्रेजेंस ऑफ सीनियर, कह रहा है कि सीनियर की उपस्थिति को देखकर फ्रेंच ने देखा कि उस सीनियर गांव के सीनियर लोग बैठे हैं, तो उसे आश्चर्य हुआ। कह रहा है कि फ्रेंच आल्सो वंडर्ड, फ्रेंच को भी आश्चर्य हुआ। एट द प्रेजेंस ऑफ सीनियर विलेजर्स, कह रहा है कि सीनियर विलेजर की उपस्थिति को देखकर ऑक्युपाइंग बैक बेंच ऑफ द क्लास, जो क्लास के पिछले बेंच पर बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि वाई डिड एम हैमल राइट वाइवाला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। उसने कह रहा है कि क्यों एम हैमल ने वाइवाला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड पे ये लिखा, क्या लिखा, ये वाइवाला फ्रांस उन्होंने क्यों लिखा। तो इसका आंसर है कि एम हैमल रोट वाइवाला फ्रांस, एम हैमल ने वाइवाला फ्रांस लिखा ऑन द ब्लैक बोर्ड पर, टू शो हिज लव फॉर हिज कंट्री, कह रहा है कि अपने देश के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, एज वेल एज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रांसीसी भाषा के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर वाइवाला फ्रांस लिखा। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त ही वॉज डिस्प्लेइंग हिज रेसिस्टेंस, इसके अतिरिक्त जो है वो अपने प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहे थे टू द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ फ्रांस के प्रति जर्मनों के इस काम के खिलाफ। इसके अलावा जो है वह फ्रांस के खिलाफ जो है जर्मनों के इस काम के प्रति अपना प्रतिरोध भी व्यक्त कर रहे थे, इसलिए उन्होंने लिखा वाइवाला फ्रांस जिंदाबाद। वाइवाला फ्रांस का मतलब क्या है कि फ्रांस जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि वी हैव ऑल गॉट ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ, सेड एम हैमल कमेंट। रिप्रोच का मतलब होता है निंदा करना या धिक्कारना। तो इसमें राइटर करा कि वी हैव ऑल गॉट ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ, हम सभी को जो है स्वयं को धिक्कारने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। सेड एम हैमल ने कहा कमेंट करा कि कमेंट करिए इस बात पर। सेड हैमल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वी हैव ऑल गॉट ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ, हम सभी को जो है स्वयं को धिक्कारने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। एम हैमल ने कहा करा इस बात पर टिप्पणी करिए, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। क्या कहने के तात्पर्य है कि हम लोगों ने भी जो है अब स्वयं कुछ ऐसा कार्य किया है कि हम स्वयं को जो है धिक्कार सकते हैं, कुछ निंदनीय कार्य हम लोगों ने भी किया है। देखिए इसका आंसर है कि एम हैमल said this as most of the people of Alsace could neither speak nor write French। यहाँ पे नॉर रहेगा, यहाँ पर जो है नॉर रहेगा, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, ना रहेगा। तो इसमें कहना है कि एम हैमल सेड दिस, एम हैमल ने यह बात कही, एज मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ एल्सास, जैसा कि अल्सास के अधिकांश लोग कुड नाइदर स्पीक राइट फ्रेंच, न तो फ्रेंच लिख सकते हैं न तो फ्रेंच बोल सकते हैं। द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, कह रहा है कि छात्रों के माता पिता प्रिफर्ड, पसंद करते हैं, टू पुट देम टू वर्क, उन्हें काम पे लगाना, टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। इसमें कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं वह छात्रों को जो है काम कमाने के लिए काम पे लगाना पसंद करते हैं। एंड एम हैमल हिमसेल्फ डिड नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू लर्निंग एज इट डिमांडेड। कह रहा है कि एंड एम हैमल ने हिमसेल्फ स्वयं जो है डिड नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस, अत्यधिक ध्यान नहीं दिया था, टू लर्निंग सीखने के लिए, एज इट डिमांडेड, जैसा कि इसकी मांग थी। कह रहा है कि जैसा कि एम हैमल ने भी खुद ध्यान इस पर नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ डिड एम हैमल डिस्प्ले हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। कह रहा है कि हाउ, किस प्रकार, डिड एम हैमल डिस्प्ले हिज लव,
एम हैमल जो है अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के प्रति। यहाँ डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शित करना। तो कह रहा है कि किस प्रकार एम हैमल जो है फ्रांसीसी भाषा के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसका आंसर है कि एम हैमल शोड हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल ने शोड प्रदर्शित किया हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, कह रहा है कि फ्रांसीसी भाषा के प्रति अपने प्रेम को बाई टेलिंग द स्टूडेंट्स, छात्रों से यह कह के दैट की द फ्रेंच लैंग्वेज, कि फ्रांसीसी भाषा वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल और सबसे तार्किक भाषा है। इसमें कह रहा है कि एम हैमल ने फ्रांसीसी भाषा के प्रति अपने प्रेम को यह छात्रों से यह कह के प्रदर्शित किया कि उन्होंने कहा कि यह संसार में सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है और सबसे तार्किक भाषा है, सबसे लॉजिकल भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड न्यूज दैट कास्ट ए चेंज इन द स्कूल। कह रहा है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड न्यूज, उस बुलेटिन बोर्ड का न्यूज क्या था, दैट कास्ट ए चेंज इन द स्कूल, जिससे स्कूल में एक चेंज आया, एक परिवर्तन आया। इसमें कह रहा है कि बुलेटिन बोर्ड का वह न्यूज क्या था, वह समाचार क्या था जिससे स्कूल में इतना बड़ा परिवर्तन आया। किसका आंसर है कि अ न्यूज हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। कह रहा है कि बुलेटिन बोर्ड पर एक न्यूज को लगा दिया गया, स्टेटिंग जो यह बता रहा था दैट की ओनली जर्मन शुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्साट एंड लॉरेन फ्रॉम द नेक्स्ट डे। कह रहा है कि एक बुलेटिन बोर्ड पर एक न्यूज लगा दिया गया, कह रहा जो यह बता रहा था कि एल्सास और लॉरेंस के स्कूलों में अब केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did M. Hamel blame for France's inability to answer his question। इसमें कह रहा है कि whom किसे, did M. Hamel blame मीन्स होता है दोष लगाना, एम हैमल ने किसे दोष लगाया, फॉर फ्रेंच इनेबिलिटी, कह रहा है कि फ्रेंच की असमर्थता के लिए, किसकी असमर्थता के लिए, टू आंसर हिज क्वेश्चन, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। इसमें कह रहा है कि उनके प्रश्न का मतलब मिस्टर एम हैमल के प्रश्नों का उत्तर देने की असमर्थता के लिए उन्होंने किसको दोष लगाया, क्योंकि पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछना था। जब उन्होंने पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछा तो फ्रेंच जो है जवाब नहीं दे पाया, तो वहीं करें कि वह जो है प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ था, तो इस बात का दोष एम हैमल ने किस पर लगाया। किसका आंसर है कि एम हैमल ब्लेम्ड द हैबिट ऑफ पीपल of Alsace of putting off learning for tomorrow and not sending their children to school regularly। इसमें कह रहा है कि एम हैमल ने दोष लगाया द हैबिट ऑफ पीपल, लोगों की आदतों को। कह रहा है कि द हैबिट ऑफ पीपल ऑफ अल्सास, कह रहा है कि अल्सास के लोगों की आदतों को दोष लगाया। उनकी आदतें क्या थी, आप पुटिंग ऑफ लर्निंग, कह रहा है कि सीखने को टालने की क्रिया का, सीखने को टालने की क्रिया के लिए, फॉर टुमारो नेक्स्ट डे के लिए। उसमें कह रहा है कि एम हैमल ब्लेम्ड द हैबिट ऑफ पीपल ऑफ एल्सास पुटिंग ऑफ लर्निंग फॉर टुमारो, कह रहा है कि उन्होंने जो है अल्सास के लोगों की आदतों को दोष लगाया कि और उनकी आदतें क्या थी कि वह जो है अपने जो सीखने की क्रिया थी उसको अगले दिन के लिए टाल देते थे कि नहीं आज नहीं हम कल सीखेंगे। एंड नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन, और अपने बच्चों को करें नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल रेगुलरली, और अपने बच्चों को स्कूल नियमित रूप से न भेजने के लिए उन्होंने जो है दोष लगाया। ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं को भी दोषी करार दिया फॉर नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच, कह रहा कि फ्रेंच जैसे लड़कों की सीखने की क्रिया की तरफ ध्यान न देने के लिए। फिर से बता दूं, ही आल्सो ब्लेम्ड, उन्होंने करा हिमसेल्फ, स्वयं को दोष लगाया फॉर नेग्लेक्ट, ध्यान न देने के लिए, ऑफ लर्निंग ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच जैसे लोगों की शिक्षा की ओर ध्यान न देने के लिए जो है उन्होंने स्वयं को भी दोष लगाया, क्योंकि वह भी जो है समय पर किसी न किसी काम के लिए बच्चों को भेज देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हैमल,
ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। इसमें कह रहा है कि व्हाट वाज अनयूजुअल, क्या असाधारण था। अनयूजुअल का मतलब असाधारण होता है। अबाउट एम हैमल्स ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल, कह रहा है कि स्कूल के अंतिम दिन में एम हैमल की जो पोशाक थी उसके बारे में क्या असाधारण था, मतलब रोज़ रोज़ से क्या अलग था जो वो ड्रेस पहने हुए थी। क्योंकि वो जो ड्रेस पहने हुए थे वो रोज़ से अलग था, और जो ड्रेस पहने हुए थे वो प्राय जो है किसी खास ओकेजन पर ही पहनते थे, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था या कोई खास ओकेजन होता था तब पहनते थे। आंसर इसका कि एम हैमल हैड पुट ऑन हिज सेरेमोनियल क्लॉथ ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। कह रहा है कि स्कूल में वह जो है अपनी सेरेमोनियल पोशाक पहने हुए थे, अंतिम दिन स्कूल में सेरेमोनियल पोशाक पहने हुए थे। सेरेमोनियल पोशाक का मतलब होता है कि वह ड्रेस जो है जो किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनी जाती है। ही वॉज वेयरिंग ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कह रहा है कि वह जो है एक सुंदर हरे रंग की कोट पहने हुए थे, फ्रिल्ड शर्ट और एक झालरदार शर्ट थी, एंड ए लिटिल ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप, और एक छोटी सी काली एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप, सिल्क की कढ़ाई की हुई टोपी थी। वह जो है एक हरे रंग की कोट पहने हुए थे, झालरदार शर्ट था और काले रंग की एक छोटी सी सिल्क की कढ़ाई की हुई जो है एक कैप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट टेम्प्ट फ्रेंड्स टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। कह रहे व्हाट टेम्प्ट होता है ललचाना। कह रहा है कि स्कूल से, कह रहा है व्हाट टेम्प्ट्स फ्रेंड्स को कौन सी चीज़ ललचाता है या आकर्षित करता है, ऐसे भी कर सकते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल से दूर रहने के लिए, मतलब उस दिन जो है जब वह जा रहा था तो कुछ ऐसा उसको दिखता है जिससे वह उसे अच्छा लगता है, वह स्कूल जाना नहीं चाहता। तो वही कराए, वो कौन सी चीज़ थी जिसने फ्रेंच को जो है स्कूल से दूर रहने के लिए उसको आकर्षित किया। तो इसका आंसर है कि फ्रेंच को डर था अ स्कोल्डिंग एट स्कूल में डांटे जाने का। एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, जैसा कि उसने पार्टिसिपल पर अपने लेसन को तैयार नहीं किया था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त दी वॉर, गर्म, ब्राइट वेदर, चमकदार मौसम, द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की चहचहाहट, एंड द साइट ऑफ मार्चिंग प्रशियन सोल्जर, और जो प्रशिया के सैनिक थे उनके मार्च करने का दृश्य। मार्च समझते हैं, जैसे मार्च करने मतलब जो सैनिक होते हैं जब मार्चिंग होती है तो उनके एक लयबद्ध ताल से आगे पीछे चलते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं जो बहुत अच्छा लगता है। तो वही करा इसमें कि फिर से बता दूँ इसको, करा है कि फ्रेंच को डर था अ स्कोल्डिंग एट स्कूल में डांटे जाने का, जैसा कि ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, जैसा कि पार्टिसिपल पर उसने अपना पार्ट तैयार नहीं किया था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त दी वार्म, करा है गर्म, ब्राइट वेदर, चमकदार मौसम, द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का चहचहाना, एंड द साइट ऑफ मार्चिंग पर्शियन सोल्जर, और प्रशिया के सैनिकों द्वारा किए जाने वाला मार्च, कह रहा है कि आल्सो टेम्प्टेड हिम टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, कह रहा है उसे स्कूल से दूर रहने के लिए आकर्षित करता है। मतलब वह उसे प्रेरित करता है कि वह आज स्कूल न जाए, इन सभी चीज़ों का आनंद उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वे टू मी फ्रेंच। इसमें कह रहा है कि थंडर क्लैप मीन्स तो है बिजली की कड़क। कह रहे व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड टू मी, कह रहा है मेरे लिए ये बिजली की कड़क के समान थे, ये शब्द जो हैं बिजली की कड़क के समान थे। व्हाट वर दोज वर्ड्स, वे शब्द क्या थे। एंड व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन फ्रेंच, और फ्रेंच पे उसका प्रभाव क्या पड़ा। उसमें जो है लेसन में कुछ ऐसे शब्द आए थे, उसी को वह करा है कि मेरे लिए जो है थंडर क्लैप के समान थे, बिजली की कड़क के समान थे। और करा कि वही करा कि वे शब्द कौन थे, उसका इफेक्ट जो है फ्रेंच के ऊपर क्या पड़ा। इसका आंसर है कि एम हैमल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एम हैमल ने अपने छात्रों से कहा दैट कि इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि यह उनका अंतिम फ्रेंच लेसन है। एज एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जैसा कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, दैट की हैंसपोर्थ, कि अब से जो है ओनली जर्मन टू बी टाट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लोरेन, कि अब से जो है अल्सास और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं उसमें केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। दिस अनाउंसमेंट,
यह घोषणा जो है सीम टू बी थंडर क्लैप टू फ्रेंच, फ्रेंच को थंडर क्लैप के समान लगती है, बिजली की कड़क के समान लगती है। जैसा कि ही वॉज सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित था, एंड शॉक्ड और स्तब्ध था, ऑन हियरिंग देम, उनकी बात को सुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, कह रहा है कि पीछे के बेंचेस पे कौन लोग बैठे हुए थे। ड्यूरिंग एम हैमल्स लास्ट लेसन, एम हैमल के अंतिम लेसन के दौरान। वाई, क्यों। कह रहा है कि एम हैमल के का जो अंतिम लेसन था, जिस दिन उन्होंने अंतिम लेसन पढ़ाया था, उस दिन पिछले बेंचेस पे कौन बैठे हुए थे, कौन लोग थे और क्यों बैठे हुए थे। इसका आंसर है कि सम ऑफ द एल्डरली पीपुल फ्रॉम द विलेज वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ड्यूरिंग एम हैमल्स लास्ट लेसन। कह रहा है कि सम ऑफ द एल्डरली पीपल फ्रॉम द विलेज, गाँव के कुछ बड़े लोग, वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, कह रहा है कि पिछले बेंचेस पे बैठे हुए थे, ड्यूरिंग एम हैमल्स लास्ट लेसन, एम हैमल के अंतिम लेसन के दौरान। दी विलेजर्स, कह रहा है वे गाँव वाले, हैड कम, वह आए हुए थे, हैड कम देयर, वहाँ पर आए हुए थे, टू अटेंड हिज लास्ट लेसन, उनके अंतिम लेसन को अटेंड करने के लिए, उनके अंतिम लेसन को सुनने के लिए। जैसा कि इट वॉज देयर वे ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट टू द मास्टर, जैसा कि उस मास्टर को उनका सम्मान देने का अपना तरीका था। हु हैड गिवन 40 ईयर्स, जिसने 40 साल दिए थे, ऑफ फेथफुल सर्विस, अपनी वफादार सेवा का, जिसने 40 साल जो है वफादारी पूर्वक सेवा की थी, टू द स्कूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डिड एम हैमल टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल ने उनसे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड वाई, उन्होंने उनसे क्या करने के लिए कहा और क्यों कहा। फिर से रिपीट कर दूँ, कह रहा है कि व्हाट डिड एम हैमल टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, और व्हाट डिड ही आस्क देम, और उन्होंने उनसे क्या कहा, टू डू, करने के लिए, उन्होंने उनसे क्या करने के लिए कहा, एंड वाई, और क्यों। देखिए इसका आंसर है कि एम हैमल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स, एम हैमल ने अपने छात्रों से कहा, दैट की द फ्रेंच लैंग्वेज, कि जो फ्रांसीसी भाषा है, वाज द मोस्ट क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और संसार में सबसे सुंदर भाषा है। ही आस्क्ड देम टू सेफगार्ड द फ्रेंच लैंग्वेज, उन्होंने उनसे कहा कि इस फ्रेंच लैंग्वेज को जो है वो सेफ रखें, सुरक्षित रखें, एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसे कभी भूले नहीं। बिकॉज, क्योंकि व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, दी ओनली टू अनलॉक द की टू देयर प्रिजन इज बाय मीन्स ऑफ देयर लैंग्वेज, तो उन्होंने कहा कि अपने प्रिजन मतलब अपने जेल को अनलॉक करने का एकमात्र चाबी क्या होती है, उनकी भाषा होती है। उन्होंने कहा कि आप तब तक गुलाम नहीं हो सकते जब तक अपनी भाषा को न भूलें, इसलिए कहा कि अपनी भाषा को आप हमेशा बनाए रखिएगा। इसलिए किसी देश को गुलाम बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी भाषा को बदला जाता है, ताकि पूरी तरह लोग मानसिक रूप से गुलाम हो सके। इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखिए, और जब तक पकड़ रहेगी तब तक हम गुलाम नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल। कह रहा है कि व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था, एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल, और इससे स्कूल में क्या परिवर्तन आया। इसका आंसर है कि दी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन स्टेटेड दैट ओनली जर्मन्स विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन। कह रहा है कि दी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन से जो आदेश आया था, स्टेटेड, वह यह बता रहा था कि ओनली जर्मन्स विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, कि लॉरेन और एल्सास के स्कूल में केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। ड्यू टू दिस अनयूजुअल साइलेंस, कह रहा है कि इस असाधारण शांति के कारण, ड्यू टू दिस इसके कारण, एन अनयूजुअल साइलेंस, एक असाधारण शांति जो है, प्रिवेल्ड इन द क्लास में छा गई। इसके कारण जो है इस समाचार के कारण क्लास में एक अनयूजुअल साइलेंस प्रिवेल हो गई, मतलब एक असाधारण शांति छा गई। एम हैमल बिकेम सॉफ्ट इन स्पीकिंग टू द स्टूडेंट, एम हैमल जो है छात्रों से बोलते समय बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम हो गए। वाइल स्टूडेंट, जबकि छात्र जो है रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज, जबकि छात्रों ने भी अपनी भाषा के महत्व को समझा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जो है 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको समझा दिए, इससे बाहर नहीं आ सकता है, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक या दो बार देख लेंगे तो पूरी तरह से दिमाग में आपके बैठ जाएगा।
तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।